अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को जैसे कि मैं बता ही रही हूँ व्लॉग्स में कि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही, तो ये भी उन्हीं दिनों में से एक दिन था, संडे का दिन था। तो यहाँ में मुझे हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन सर में, और ये में जो हमारी नेशनल हमारी कॉमिंग एक टैबलेट है ना पाकिस्तानियों की, पैनाडोल, जिसको हर दर्द में हर उसमें हम खा लेते हैं, हम हर दुख दर्द में हमारे काम आ जाती है, तो बहुत ही अच्छी गोली है। तो फ़िलहाल मैंने ये टैबलेट ले तो ली थी, लेकिन फिर भी जो है मेरा सर का दर्द ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि जो इससे पिछले वाली रात थी ना, मैं सोई ही नहीं थी। पूरी रात मैंने जाग कर गुजार दी थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मोबाइल वगैरह सब रख के मैं लेट गई थी 1 बजे, लेकिन मैं जो है इसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बज गए थे। 4 बजे फिर जब मेरी आँख लगने वाली हो रही थी ना, तो फिर उस टाइम पे किस्सा उठ गई थी। तो फिर किस्सा उठ गई। किस्सा ने फिर मुझे तो सोने नहीं देना था, क्योंकि अगर वो उठ जाती है ना बीच में, तो फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए वो जागती है थोड़ा सा, उसके बाद फिर वो सोती है। तो फिर उसने भी यही काम किया। उसके बाद मेरी नींद इतनी बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई थी। फिर चलो फिर दिन में मुझे आधा घंटा सोने को मिल गया था संडे वाले दिन, जो कि मिलता नहीं है, लेकिन मिल गया था। खैर, तो फिर भी लेकिन मैं सोई, तो फिर मैं उठी तब भी मुझे दर्द हो ही रहा था, और ये इसी टाइम 4 बज गए थे। और उस दिन आना था अम्मी वालों को आना था मेरे घर। अम्मी अब्बू और मेरी बहनें आई थी मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं जा नहीं रही हूँ आजकल अम्मी की तरफ, बहन की तरफ कहीं पे भी नहीं जा रही हूँ, घर में ही होती हूँ बस, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, तो बस जाना आना कहीं हो नहीं रहा है अभी मेरा। तो बस उन्होंने आना था, तो मैंने कहा ना अब्बू भी आ रहे हैं, तो अब्बू की पसंद के मैं ये छोले, उन्हें काले छोलों की चाट बहुत पसंद है, ऐसे भुने हुए ये छोले ना। तो मैंने कहा शाम में आएंगे लोग, तो चाय के साथ में छोले वगैरह भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं यही बना रही थी, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो छोले हैं ना, इनको मैंने भिगो कर रखा था पहले। फिर जो है इसके बाद मैंने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था, और जब मैंने इसको बॉईल होने के लिए रखा था ना, इसके अंदर मैंने डाल दिया था लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज। ये चीज़ें डाल के मैंने इसको बॉईल किया था, साथ ही नमक भी डाला था। इसके बाद अब मैं इसकी भुनाई करी हूँ। भुनाई करने के टाइम मैंने लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और नहीं, अदरक नहीं, तो उसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट था, क्योंकि लहसुन के पेस्ट के साथ ना ये बहुत अच्छे बनते हैं सिर्फ। अच्छा, तो लहसुन का पेस्ट डाला था उसके अंदर। फिर मैंने इसके अंदर ये जो हमारे छोले थे इनको डाला था, और उसके बाद मैंने ये मसाला बना के रखा था, जिसमें था साबुत धनिया और साबुत ज़ीरे को मैंने पीस लिया था। वो था, कुटी मिर्चें थी, हल्दी थी, नमक था, और बाकी ये जो ग्रीन मसाला आपको नज़र, हरा मसाला जिसको कहते हैं हम लोग, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ये मैंने कट करके रखे हुए थे। ये जब छोले भून लूँगी ना, तो मैं फिर जब डालूँगी। और साथ ही फिर मैंने इमली का पल्प भी निकाल के रखा था, वो भी डाला था। तो बड़े मज़ेदार से, चटपटे से खट्टे छोले बने, तो रब्बू को बहुत पसंद आए थे, जिनके लिए मैंने स्पेशली बनाए थे। तो बस उन्होंने मेरी तारीफ़ कर दी थी, और मैं खुश हो गई थी। तो जी इसके बाद जी ना तबीयत ठीक ही नहीं थी, तो फिर मैंने जो है कोई लंबा चौड़ा जो है ना खाना भी नहीं बनाया। तो बस मैंने आलू गोश्त सिंपल सा बनाया था, और साथ में मैंने जो है चावल बॉईल कर लिए थे तड़के वाले, और उसमें मैंने मटर भी ऐड किए थे, और हरी प्याज वगैरह का तड़का लगा के मैंने अच्छे से बना लिए थे। सिंपल खाना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा था, और मुझे वो कह भी रहे थे कि हम तो खाने वगैरह के लिए नहीं आए थे, और तुम खाना क्यों बना रही हो, मतलब इतनी तबीयत ख़राब है, सर में दर्द है, गले में दर्द है, लेकिन क्यों तुम बना रही हो। मेरी अम्मी तो मुझे बहुत ज़्यादा मना कर रही थी, डांट रही थी कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम खाना बना के आए, हम सिर्फ मिलने के लिए आए थे, तो बस तुमने क्यों ये जो है खाने वगैरह का करा। मैंने कहा कि अम्मी कोई नहीं, मैंने कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया, सिंपल सा खाना बना रही हूँ, कुछ स्पेशली बना भी नहीं रही हूँ, बनाने दे मुझे। तो ख़ैर यहाँ पर आलू गोश्त बना रही थी, और मेरा ना टमाटर गलाने का ये एक तरीका है, क्योंकि मैंने अपनी ना मदर इन लॉ से अडॉप्ट किया है, कि वो बहुत ही, मतलब इसमें आपको टमाटर ना ग्रेवी में नज़र ही नहीं आते। इस तरह से अगर आप बीच में से हाफ़ करके टमाटर को स्टीम में गला लो, फिर इसका पील ऑफ होकर छिलका जो है निकल जाता है ना, तो फिर आप उसको फिर मैश कर लो चमचे से ही, तो इतनी जल्दी वो ब्लेंड से हो जाता है, ऐसा लगता है कि आपने कोई प्यूरी डाली है टमाटर की, टमाटर साबुत नहीं डाले, इतने अच्छे से वो हो जाते हैं। फिर बस मैं यहाँ पर वो जब मेरे टमाटर अच्छे से भुन गए लहसुन अदरक का पेस्ट और आलू के साथ, फिर मैंने इसके अंदर जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो डाल दिए थे, जिसके अंदर जी नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर था। गरम मसाला मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी, और ये चिकन फिर इसके बाद में डाल दूँगी। चिकन मैंने जो है बड़े बड़े पीस ही रखे थे, और मैंने जो है ना कहा कि मैं इसको साथ ही साथ पहले नहीं डालूँगी, वरना फिर चिकन जो है ना टूट जाती है। तो मुझे चिकन के पीस जो है वो साबुत ही चाहिए थे, क्योंकि आलू और चिकन दोनों साथ साथ गल जाते हैं। बीफ तो है नहीं कि इसको टाइम लगेगा, चिकन है तो वो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ना मैंने ये प्याज क्रश करके डाल दी हैं। इसके बाद अब साथ ही ना ये यहाँ इसकी भुनाई भी कर रही थी, सालन
की भी और साथ साथ जी मैंने कहा राइस भी बना देती हूँ। तो इस तरह से मैं किचन से जल्दी से फ़ारिग होंगी और फिर मैं अपनी अम्मी बहनों के पास जाके बैठूँगी, सुकून से उनसे बातें करूँगी, उनसे गपशप करूँगी। तो जो है फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर मैं किचन से बाहर जाना चाह रही थी। तो यहाँ मैंने जो है तड़के वाले राइस बना रही हूँ, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बघार डाला था गरम मसाले का, ज़ीरे का। साथ ही मैंने फिर इसमें मटर ऐड कर दिए थे, पानी, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर बस इसको बॉईल करना है, सिंपल है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये सबको ही आते हैं, लेकिन जो है मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से बनाए थे और मेरी अम्मी को ने बड़ी तारीफ़ करी। और जब वो खा रही थी ना तो कही थी कि तुमने मुझे नानी की याद दिला दी, क्योंकि जो मेरी नानी थी ना वो उनका फेवरेट मेन्यू है, यानी कि भगारे हुए चावल तड़के वाले और आलू गोश्त। तो जब भी अम्मी के घर भी मैं बनाती थी या अम्मी भी बनाती है ना, तो उनको अपनी अम्मी की याद आ जाती है। तो फिर यानी कि मेरी नानी की याद आ जाती है और मुझे भी आती है उनकी याद ना, क्योंकि बस वो हमारे जब भी हम बनाते थे तो या तो हम उनको भेज देते थे या फिर हम उनको बुला लेते थे, क्योंकि हमें पता था उनको ये बहुत पसंद है। और तो बस यहाँ पर अभी मेरा खाना भी रेडी हो गया था और यहाँ जो है ना बस गरम मसाला, हरी मिर्च डालूँगी। और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको हज़ार दफ़ा बताया हुआ है कि मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि मुझे इससे फ्रेशनेस का लुक आता है एक, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर देखें शोरबे वाला हमारा आलू गोश्त भी रेडी है और हरा धनिया थोड़ा सा भी डाल दूँगी, बाकी मैं जब डिश में निकालूँगी ना तो बाकी जब डालूँगी। तो यहाँ पर अभी देखिए चावल भी साथ साथ चल रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अच्छा, ये वाला मेन्यू ना मेरा भी बड़ा फेवरेट है, मुझे भी बड़ा पसंद है आलू गोश्त और तड़के वाले चावल, और मेरी अम्मी अब्बू को भी बड़ा पसंद आया, मेरी बहन को भी बड़ा पसंद आया। तो बस मेरी जो मैं तबीयत ख़राबी में जो मेहनत कर रही थी वो मेरी वसूल हो गई थी कि चलो जैसा भी सिंपल सा खाना मैंने बनाया जो है मेरे घर जो आए थे उनको तो पसंद आया। तो बस उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और तो यहाँ पर अभी ना मैंने कहा चलो गरम गरम खाना सर्व भी कर देती हूँ, मगर मेरी बहन कहने लगी कि मुझे तो अभी भूख ही नहीं लग रही है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर खाना ठंडा हो जाएगा, चावल ठंडे हो जाएंगे तो फिर मज़े के नहीं लगेंगे। तो उसने कहा थोड़ी देर बाद जो है ना निकाल लेना। तो बस मैंने फिर ना डिशेस में निकाल दिया था, फिर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बना ली। तो फिर मैंने कहा चलो सही है, जब खाना होगा फिर आधे घंटे बाद ही मैंने जो है दस्तरखान लगा दिया था। तो बस यहाँ पर मैं अभी ना खाना रख के बर्तन वगैरह यहाँ मैंने निकाल के रख लिए थे डिनर सेट वाले, जो जब हमारे जो गेस्ट आते हैं तो मैं ये वाला डिनर सेट निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने ये निकाल के सब कुछ रख के रेडी करके फिर बस मैं जो है अभी यहाँ पर कवर कर दूँगी, क्योंकि इन लोगों ने भी खाना ही नहीं था, कह रहे हैं हमें भूख ही नहीं लग रही। तो फिर बस मैं यहाँ ये करके जाके जो है मैं उन लोगों के साथ बैठ गई थी। हाँ, हमने अपने बच्चों को, जो कि हमारे छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह हैं, तो हमने कहा पहले बच्चों को खिला देते हैं ताकि बच्चे जो है ना फिर हमें सुकून से जो है खाने दें और बातें करने दें, टाइम स्पेंड करने दें। तो मैंने यहाँ जितनी भी मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी तो मैंने उनको भी बोला कि आप उनको भी खिला दें अपने बच्चों को, और मैं अपने बच्चों को भी खिला देती हूँ। और मैंने अपनी बहन को भी बोला कि तुम भी अपने बच्चों को खिला दो खाना पहले। तो यहाँ पर भी बस बच्चों का खाना चल रहा है छोटे छोटे। तो और यहाँ पर हमारी बातें, हमारे गॉसिप, हमारे ख़ानदानी गॉसिप भी हो रहे हैं और बड़े मज़े का टाइम स्पेंड्स हम लोग यहाँ पर कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद मेरी अम्मी और बहनें जो है ना बड़ी टाइम बाद आती हैं। और यहाँ ना किस्वा बैठी हुई है मेरे पास, और ये छोटा सा हमारा शाज़ैन, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, बहुत छोटा है ये, और इसको वीडियो में लेने में ना बड़ा डर लगता है मुझे, तो प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ये अपनी नानों के साथ खेल रहा है, ये मेरी मम्मा है जो कर रही हैं इस तरह से, और ये मेरी सासू माँ है जो उस तरफ बैठी हुई है सामने। और तो बस यहाँ पर ना मेरी अम्मी ना मेरी बहन से कह रही थी इसको इस तरह से एक्सरसाइज करवाया करो, इस तरह से बच्चे एक्टिव होते हैं। तो कह रही थी मुझे बड़ा डर लगता है अम्मी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये मेरी सिस्टर ने सिया था अपनी बेटी का, बड़ा ही क्यूट और बड़ा ही कूल लग रहा था मुझे वो डिज़ाइन ना। तो मैंने आप लोगों से व्लॉग में भी शेयर किया था कि मेरी बहन को स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन अब माशाल्लाह वो इतनी अच्छी स्टिचिंग करती है ना। तो मैंने कहा चलो मैं साथ ही आपको आज इसकी स्टिचिंग भी शो करवाती हूँ कि वो कितनी अच्छी स्टिचिंग अब करने लग गई है। साथ ही मेरे अब्बू बैठे हुए थे और यहाँ ना इनके मुंह पे फ़िल्टर का मेकअप आ गया था, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे फेस ऐड कर दिया था। और यहाँ मैं बैठी थी उनके साथ, थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर मैं बना रही थी। तो बस यहाँ पर जो है अब्बू सबके साथ बैठे हुए थे। फिर अम्मी ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। फिर अम्मी ने भी मालिश की और बहन ने भी की और बहुत अच्छा लगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।